किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, इसे चलना है जरूर, उसे जलना है जरूर। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए किसान के घर पहुंचा तो उसने देखा कि किसान घर में आया ही था। शाम का वक्त था। आकर के वो हाथ पैर धो रहा था। उसके बाद में वो खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना खाते वक्त उसके जो बच्चे थे आकर के उसके साथ खेलने लग गए। वो बच्चों को किस करने लग गया। फैमिली टाइम चल रहा था। भिखारी ये सब देख रहा था। थोड़ी देर उसने आवाज़ नहीं लगाई। फिर उसको लगा कि अब आवाज़ लगानी चाहिए। एक बार फिर से उसने आवाज़ लगाई। जो किसान की पत्नी थी, हाउसवाइफ थी, वो आई। आकर के उसने भीख दी। भिखारी वहां से निकला बाहर और रास्ते में सोचने लगा कि किसान कितना खुश है, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहा है। भिखारी को लगा कि असली खुशी तो किसान के पास में है। बीवी है, खाना परोस रही है, बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ वो ये सब सोचने लगा। भिखारी वहां से निकल गया। इधर किसान को चिंता होने लगी। खाना खाने के बाद में उसने वाइफ से कहा कि लोन चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसा का इंतजाम कहाँ से होगा। तो वाइफ ने कहा कि एक बार हिम्मत करके जाओ, जो अपने से गाँव के साहूकार हैं, छोटे सेठ जी, उनके पास जाओ, जाकर के उनसे मांगो, कुछ तो मिल ही जाएगा। किसान घर से निकला। रास्ते भर सोच रहा था कि क्या पता लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। जाकर के उसने एक बार फिर से साहूकार से कहा कि महाराज 500 रुपये अगर मिल जाते, बीज बीज खरीद लेता, थोड़ी मदद हो जाती। साहूकार ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें दे देते हैं। जब वो साहूकार पैसे उसे निकाल रहा था तो उसने देखा किसान ने कि वहां पर तो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, इस सब का हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है। किसान वहां से, साहूकार के वहां से निकला जो गाँव के छोटे सेठ जी थे, और सोचने लगा रास्ते में कि ये जो सेठ जी हैं कितने पैसों की बात करते, कहाँ मैं मतलब 500 रुपये के चक्कर में पड़ रहा हूँ। असली खुशी तो हमारे गांव के सेठ जी के पास है। उसके बाद वहां से चला गया। जो साहूकार था उसकी गांव में छोटी कपड़ों की दुकान थी। वो शहर से जाकर के कपड़े लाता था, गांव में बेचता था। उससे कपड़े खरीदने के लिए जाना था तो वो शहर गया और वहां जाकर के उसने देखा कि जिस सेठ की दुकान से वो कपड़े लेकर के आता था वहां पर लाखों का हिसाब चल रहा था। तार आए हुए थे। कलकत्ते में जो है 1 लाख का फायदा हो गया, मुंबई में इतने का हो गया, दिल्ली में इतने, ये सब के वहां पर तार आए हुए थे। ये सब वो देख रहा था। जो उसको कपड़े चाहिए थे वो लेकर के गांव निकल गया और रास्ते में सोचने लगा कि हमारे जो शहर के सेठ जी हैं इनके पास में पैसा है, ये खुश हैं। तभी वो जो शहर के सेठ जी थे उनके पास में तार आया कि 5 लाख का घाटा हो गया है। और ये सुनकर के उनका दिमाग चकरा गया। वो ये सब सोच ही रहे थे, उदास थे कि उनका नौकर आया। नौकर ने आकर के कहा कि अपने शहर के जो सबसे बड़े सेठ हैं राय बहादुर साहब, उनके वहाँ पर दावत रखी गई है, लाट साहब वहाँ आएंगे, तो आप तैयार हो जाइए। मोटर गाड़ी लगा दी गई है, आप बैठ जाइए गाड़ी में और पहुँच जाइए दावत में। तो सेठ जी ने मन थोड़ा हल्का किया। उसके बाद में बैठे वो गाड़ी में, पहुँचे दावत में। वहाँ जाकर के इन सेठ जी ने देखा कि बड़े बड़े सेठ आए हुए हैं। मतलब इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है। जैसे तैसे इनको एक कुर्सी मिली तो देखने लगे कि कलेक्टर आ रहे हैं, कमिश्नर आ रहे हैं, आकर के राय बहादुर जी से मिल रहे हैं। लाट साहब भी आए, उन्होंने भी हाथ मिलाया, खाना वाना खाया, चले गए। वापसी में आते वक्त ये जो सेठ जी थे जिनकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी, ये सोचने लगे कि असली खुशी तो राय बहादुर साहब के पास है। कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, मिलते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। इधर जो राय बहादुर साहब थे, जब सारे लोग चले गए, दावत खत्म हो गई, तो जाकर के कमरे में लेट गए क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पास में अचानक से बहुत सारे तार आ गए थे कि बहुत जगहों पर घाटा हो गया है। तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। वो अपने नौकरों से कहने लगे कि ये कोई जिंदगी है, इतना घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऊपर से मुझे लाट साहब को पार्टी देनी पड़ती है। वो ये सब बोल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि खिड़की के नीचे से एक भिखारी गाना गाते हुए जा रहा था, हाथ में डंडा था, मस्ती से चल रहा था। तो ये जो राय बहादुर जी थे, इन्होंने कहा अपने नौकरों से कि असली खुशी देखो भिखारी के पास है, मस्ती से जा रहा है। वही भिखारी जो किसान को सबसे ज्यादा खुश मान रहा था। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। असली खुशियां किसके पास है, असली जिंदगी में खुश कौन है, सुखी कौन है, ये कोई नहीं जानता। हम एक दूसरे को सुखी मान रहे होते हैं और खुद से परेशान हो रहे होते हैं कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपके पास में 100 रुपए हैं, लाख रुपए हैं, 1000 रुपए हैं या करोड़ रुपए हैं, खुशियां आपको अंदर से मिलेंगी, पैसों से नहीं मिलेगी। जिंदगी में बस इंटरनल हैप्पीनेस को ढूंढना शुरू कीजिए, आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। आरजे कार्तिक आपसे ये कहता है, मुस्कान के साथ, हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। और अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।